हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हमने दो चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर जो था विद्युत आवेश से संबंधित और दूसरा जो था गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग से संबंधित। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर स्टूडेंट्स वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर। इसको हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, विद्युत विभव एवं विभवांतर। ये अपना आज का चैप्टर रहेगा। देखिए, विभव और विभवांतर, विभवांतर यानी दो विभव का अंतर। विभव और विभवांतर, विभवांतर का मीनिंग क्या है? दो विभव, दो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों टॉपिक में से हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, हिसाब से तो ये है कि हमें विभव को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम विभव पढ़ पाएंगे तभी विभवांतर पढ़ पाएंगे। परंतु यहां हम विभवांतर को पहले पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ा जाएगा और इसको बाद में पढ़ा जाएगा। इसके आधार पर हम विभव को परिभाषित करेंगे। पहले हमें विभवांतर पढ़ना होगा, उसी के बाद हम विभव को पढ़ जाएंगे। हालांकि क्लास 9th में हमने इनको सुपरफिशियल रूप से कुछ पढ़ा था कि विभवांतर क्या है और विभव क्या है। आज हम थोड़ा डिटेल से इनके बारे में जानेंगे। पर विभवांतर और विभव को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि अपने पास जैसे दो वस्तुएं स्टूडेंट्स, ये दो वस्तुएं, इसका जो टेम्परेचर है वो मान लिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को मैं संपर्क में लाता हूं या इनको मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो अब क्या होगा स्टूडेंट? अब जो है उष्मा का प्रवाह होगा। उष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी और कुछ समय पश्चात वस्तु ए और वस्तु दोनों का जो टेम्परेचर है वो इनके माध्य के बराबर, यानी प्रत्येक का जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहां पर किसका प्रवाह हुआ? यहां पर उष्मा का प्रवाह हुआ, या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्थानांतरित हुई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। जैसे एक बिल्डिंग है स्टूडेंट, ये मान लिया एक बिल्डिंग को दर्शाया मैंने। इसकी छत पर एक वाटर टैंक है स्टूडेंट और एक वाटर टैंक यहां जमीन के अंदर है। इनको मैं किसी पाइप से कनेक्ट कर देता हूं। ये जो ऊपर वाला टैंक है इसके अंदर 1000 लीटर पानी है स्टूडेंट और इसके अंदर 500 लीटर पानी है। एक कंडीशन बनाई है मैंने स्टूडेंट, एक बिल्डिंग की छत पर और ग्राउंड में वाटर टैंक लगे हैं। छत वाले वाटर टैंक में 1000 लीटर पानी है और ग्राउंड वाले में 500 लीटर। अब इसका अपोजिट करता हूं मैं, बिल्डिंग वही है, छत पर जो वाटर टैंक है उसमें 500 लीटर पानी है, 500, और ग्राउंड पर जो टैंक है उसमें 1000 लीटर पानी है। पाइप से कनेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा अगर हम नल ऊपर नीचे से खोल देते हैं तो पानी का प्रवाह कहां से कहां होगा? पानी का जो प्रवाह है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होगा। पानी का प्रवाह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पानी की मात्रा कहां है, ज्यादा है। पानी की मात्रा चाहे यहां ज्यादा हो या फिर यहां, जैसे ज्यादा इस तरफ है, यहां तो ऊपर साइड में ज्यादा है, यहां पानी नीचे की तरफ ज्यादा है, पर पानी का प्रवाह कम या ज्यादा पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। पानी का प्रवाह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका स्तर कहां अधिक है, और पानी हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि यहां पर जो चीज सामने आई है वो है स्तर, लेवल। पानी के लिए जो हम बात करेंगे वो स्तर की बात करेंगे कि पानी का लेवल जहां अधिक है वहां से पानी निम्न लेवल की ओर प्रवाहित होता है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कि जैसे दो अपने पास पदार्थ हैं, दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं, इसके पास जो आवेश है वो 100 कूलाम है और इसके पास जो आवेश है वो 50 कूलाम है स्टूडेंट। इनको भी संपर्क में लाए या इनको हमने कनेक्ट कर दिया, कुछ समय बाद क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। आवेश जो है उच्च स्तर वाली वस्तु से निम्न स्तर वाली वस्तु की ओर जाएगा। जैसे यहां 100 कूलाम आवेश है तो इसके आवेश का जो स्तर है वो अधिक है और इसके अंदर आवेश का जो स्तर है वो कम है। देखिए स्टूडेंट, आवेश का जो प्रवाह है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि साइज किसका बड़ा है, हालांकि साइज तो इसका बड़ा है, पर आवेश का जो स्तर है, आवेश का जो लेवल है वो वस्तु ए में अधिक है जबकि बी में कम है। तो आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा, हाई लेवल से लो लेवल की ओर, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। और कुछ समय बाद दोनों वस्तुओं ए और बी में आवेश की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 100 + 50/2, यानी कि 75 कूलाम ईच। ये प्रत्येक वस्तु में आवेश की मात्रा हो जाएगी। देखिए यहां पर भी कौन महत्वपूर्ण, लेवल, आवेश का जो स्तर है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ऊष्मागतिकी की, तो ऊष्मागतिकी में जो महत्व ताप का है वही महत्व पानी के लिए स्तर का है और वही महत्व यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आवेशों के स्तर का है। और आवेशों का जो स्तर है उसी को हम कहते हैं विभव। समझ गए ना स्टूडेंट? थर्मोडायनेमिक्स में जो महत्व टेम्परेचर का है कि जिस वस्तु का ताप अधिक होगा वहां से उष्मा का प्रवाह निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा, वही महत्व पानी के लिए लेवल का है कि पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाएगा। और वही महत्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व किसका होगा, आवेश के लेवल का, कि आवेश का जो प्रवाह होगा वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होगा। और किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में आवेश का जो लेवल है, आवेश का जो स्तर है, उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट, इसका जो पूरा नाम है वो स्थिर विद्युत विभव होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसका जो शुद्ध नाम है वो स्थिर विद्युत विभव होगा, पर हम सुविधा के लिए इसको केवल विद्युत विभव कहते हैं। तो फिजिक्स जो है विभव की इतनी सी है स्टूडेंट कि किसी भी वस्तु में आवेशों के स्तर को ही हम विभव कहते हैं। अब हम विद्युत विभव और विभवांतर को गणितीय रूप से परिभाषित करेंगे स्टूडेंट, कि गणितीय रूप से विभवांतर या विभव क्या होते हैं। फिजिक्स समझ में आई ना स्टूडेंट, कि किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु में आवेशों के स्तर को, लेवल जो है आवेश का, उसी को क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। अब हम बात करते हैं गणितीय रूप से विभवांतर और विभव क्या होंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमने किसी Q आवेश का विद्युत क्षेत्र लिया, जैसे ये Q आवेश है और ये Q आवेश का विद्युत क्षेत्र है। इस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्टूडेंट हमने किसी परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज Q नोट को लिया। Q नोट की जो स्थिति है वो A है। अभी Q नोट जो आवेश है वो स्थिति A पर है स्टूडेंट। पॉइंट A पर स्टूडेंट एक Q नोट आवेश, परीक्षण आवेश को लिया हमने, और Q नोट को हम A से पॉइंट B पर लेके जाते हैं। तो इस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य, इस वर्क को हमने नाम दिया WAB। समझ गए ना मेरी बात स्टूडेंट, कि कोई Q आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी परीक्षण आवेश Q नोट को हम A से B तक लेके जाते हैं, तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो किए गए कार्य और परीक्षण Q नोट का जो अनुपात है, इसी को हम कहते हैं विभवांतर। और इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट VB - VA, यानी कि अंतिम स्थिति के विभव में से जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज है उसके विभव को माइनस कर देंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए इसको हम कहते हैं विभवांतर। किसके बराबर होगा, WAB, A से B तक लाने में किया गया कार्य अपॉन Q नोट। समझ गए स्टूडेंट? तो ये हो गया विभवांतर।
अब यदि मैं यहां एक कंडीशन लगाता हूं स्टूडेंट कि यदि Q नोट की वैल्यू 1 कूलाम है, अगर Q नोट की वैल्यू 1 कूलाम है तो हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर WAB। यहां से मैं पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कर सकता हूं स्टूडेंट कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश, क्योंकि Q नोट की वैल्यू को हमने कितना लिया है 1 कूलाम, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। समझ गए ना स्टूडेंट कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। समझ गए स्टूडेंट? ये था गणितीय रूप से विभवांतर। अब हम इसको आगे और पढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, हम इसके मात्रक की बात करते हैं स्टूडेंट। SI सिस्टम में इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? SI सिस्टम में विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होगा? देखिए, विभवांतर किसके बराबर हुआ स्टूडेंट? विभवांतर बराबर हुआ कार्य बटा में आवेश। ये लीजिए, यहां से विभवांतर किसके बराबर है? कार्य बटा में आवेश। तो कार्य का मात्रक स्टूडेंट जूल। SI सिस्टम के अंदर कार्य की जो यूनिट है वो जूल है और आवेश की जो यूनिट है वो है कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक हुआ? विभवांतर का मात्रक हुआ और इसको कहते हैं स्टूडेंट वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विभवांतर का जो मात्रक है SI सिस्टम के अंदर वो है वोल्ट, यानी कि स्टूडेंट 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अब यहां से मैं 1 वोल्ट को परिभाषित कर सकता हूं स्टूडेंट कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि 1 कूलाम आवेश को, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। समझ गए ना स्टूडेंट? 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। तो ये था गणितीय रूप से विभवांतर स्टूडेंट। अब इसके आधार पर हम विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। धन्यवाद।